सभी भाई बहनों को नमस्कार। सभी सहेलियों को नमस्कार। आज का मेरा जो वीडियो है गर्भाशय की गांठ पार्ट 1, अर्थात जिसे यूट्रस फेब्रॉइड भी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इसे निर्दोष गांठ कहा जाता है। जब महिलाओं की आयु 30 से 50 वर्ष के बीच में आती है तब सामान्यतः उनके गर्भ में इस प्रकार की रसोली का निर्माण हो जाता है। सामान्यतः 50% महिलाओं को रसोली तो बनती है, यानी गांठ बनती है, लेकिन उन्हें इस दौरान किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। इसका निर्माण अब कैसे होता है? इसका निर्माण होता है रेशेदार तंतुओं के द्वारा, जो धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती हैं कि वो रसोली का रूप ले लेती हैं और उनके लक्षण जो हैं सामने नहीं आ पाते हैं। और इनका आकार इतना छोटा है, इन्हें आंखों से तो देखा ही नहीं जा सकता है। इन्हें माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखा जाता है। और कभी कभी ये इतनी बड़ी हो जाती हैं कि इनका वेट जो है 20 से 25 किलोग्राम तक हो जाता है, जो पूरे पेट के क्षेत्र में फैल जाता है। ये गोलाकार होती हैं आकार में। तो इसके भी 6 तरह की होती हैं ये। एक है सबम्यूकस फेब्राइट। ये गर्भाशय की जो ऊपरी झिल्ली होती है उसके ठीक नीचे हो जाती हैं। दूसरी है इंट्राम्यूरल फेब्रॉइड, जो कि अधिकांशतः गोल आकृति की होती हैं और गर्भाशय के दीवार के अंदर की ओर हो जाती हैं, और जिससे गर्भाशय का आकार भी ये बढ़ा देती हैं। तीसरी है सबसीरिस फेब्रॉइड्स, जो गर्भाशय की बाहरी दीवार पर होते हैं। इनसे महिलाओं को कोई परेशानी नहीं होती है जब तक कि बड़े ना हो जाएं और अंगों को प्रभावित ना करने लगें। चौथी है पेडुनकुलेटेड फेब्रॉइड्स। ये इतनी बड़ी आकार की होती हैं, ये मतलब जब महिलाएं झुककर काम करने लगती हैं उनको तीव्र पीड़ा देने लगती हैं। पांचवा है इंटरनल लिगामेंट फेब्रॉइड, जिन स्नायुओं के सहारे गर्भाशय पेट में अपनी जगह पर स्थित रहता है, ये उनके मध्य बन जाती है, यानी बीच में बन जाती है। इस प्रकार की रसोली को काट कर निकालना बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि इनके रेशे आपस में यूं कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। क्योंकि ऐसा करने पर उस क्षेत्र के आसपास की रक्त पूर्ति में भी ये बाधा डाल देती हैं। और छठा है पैरासाइटिक फेब्रॉइड। ये रसोली बहुत कम अवस्था में बनती है। जब रसोली पास के अन्य अंगों के साथ जुड़ जाती है तब उसे पैरासाइटिक फेब्रॉइड कहा जाता है। तो इनके लक्षण कैसे हैं? गर्भाशय में असामान्य रक्तस्राव का होना। नंबर 2 है जो गांठ के नज़दीक जो यूटेरियन लिगामेंट्स होते हैं उनसे ये रक्तस्राव में बाधा पहुंचाने लग जाती हैं, जिससे अतिरज हो जाता है, यानी कम मात्रा में ब्लीडिंग होती है महिला को, या कष्टपूर्ण रज होता है, यानी पेट में बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा होती है। लंबे समय तक ऋतुकाल, यानी लंबे समय तक लगातार मानसिक स्राव, मतलब मानसिक धर्म का होना या रक्तस्राव का होना। पेट के निचले हिस्से में दबाव महसूस होना और पेटों में दोनों साइड दर्द होना, बार बार पेशाब जाने की इच्छा होना, मल निष्कासन के समय मलाशय के आसपास जो है बहुत तेज़ी से दर्द होना।
इससे होने वाले अन्य रोगों के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करती हूँ। नमस्कार।